नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं जयपुर मर्डर केस की, जहां काफ़ी सुर्खियों में मर्डर, क्योंकि एक शख्स जो कि हरे कृष्णा हरे रामा मूवमेंट से जुड़ा हुआ था और उसने अपनी ताई की हत्या कर दी और इसमें पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि एक ऐसा शख्स जो खुद जिसने बीटेक किया था और उसके बाद अचानक वो हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़ गया और उसके बाद अचानक उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे दी, अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ सुनील कुमार मौर्य जी मौजूद हैं, जो पूरा प्रकाश डालेंगे इस घटना पर। ये जो घटना है सुनील भाई, कई सवाल खड़े करती है, खासकर एक शख्स जो बीटेक की पढ़ाई कर रहा है और अचानक वो पढ़ाई छोड़ता है, नौकरी छोड़ता है, 1 साल वो नौकरी भी करता है और अचानक हरे कृष्णा हरे मूवमेंट से जुड़ जाता है और फिर अचानक मर्डर कर देता है। मतलब ऐसा स्पिरिचुअल आदमी वो कैसे मर्डर कर सकता है? मतलब ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ लगी मुझे। हाँ, अजीब तो काफ़ी है, लेकिन अब इसको क्या कह सकते हैं। अब वो उसे दरअसल जाना था अपने आप ने, उसकी ताई लगती हैं, वो विधवा ताई थी, उनकी 2 बेटियां भी हैं। तो घर में वो कहता है कि मुझे दिल्ली जाना है किसी काम से और इस दिन अर्जेंट जाना है, ये सारी चीज़ें वो केवल मना कर देती हैं। अब पता नहीं उसको मना करने पे इतना गुस्सा क्यों चढ़ जाता है। मतलब अब इसको क्या कहा जाए, इसको मतलब उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें क्या है ना चिराग भाई, कि मुझे लगता है कि वो पहले से चीज़ें रहती हैं दिमाग में। तभी भाई हम भी कहीं जाना चाहते हैं, किसी से हम बात करते हैं, कोई मना कर देता है कि अभी नहीं, 10 दिन बाद चले जाना या फिर मत जाओ, ऐसा वैसा, तो क्या हम उसे मार डालते हैं? लेकिन इस केस में ऐसा ही केवल मना ही तो किया था और मना करने पर उसे इतना गुस्सा आता है कि हथौड़ा उठाता है, उससे उनके सिर पर मारता है, उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद फिर वो जो ये टाइल्स जो काटने वाले होते हैं ना, मार्बल को काटने वाले जो ग्राइंडिंग मशीन होती है, जो कटर आते हैं, उसी कटर से उनके 10 टुकड़े करता है और करने के बाद उसे पैक करता है बाकायदा और फिर अपने कार में ले रख करके और ले जाके जो दिल्ली वाले रास्ते पे, जो दिल्ली से जयपुर से जो दिल्ली वाला रास्ता है, उसमें आकर जो जंगल एरिया है जो वहाँ पे जाके फेंक देता है। उसके बाद जा करके पुलिस में, मतलब सोचिए, हिम्मत देखिए, मतलब प्लानिंग देखिए, हिम्मत देखिए। और कहीं ना कहीं जैसे श्रद्धा से इसकी जो तुलना की जा रही है ना, श्रद्धा केस से, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चीज़ें होंगी, हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद आएंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो श्रद्धा वाला केस था उसमें भी तो ऐसा ही हुआ कि उसको मारता है, काटता है और जंगल में ले जाके उसके टुकड़े करके फेंक देता है और फिर जाके पुलिस में बता देता है कि भाई ये तो गायब हो गई है। सेम ये भी करता है, पुलिस में जा करके शिकायत कर देता है कि मेरी जो ताई थी वो कहीं गायब हो गई हैं, लापता हो गई हैं। उनकी जो 2 बेटियां होती हैं उनको भी फ़ोन करके बताता है कि वो तो गायब हो गई जी, कल से चली गई हैं कहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उनकी बेटियाँ जब घर में आती हैं तो कहीं उन्हें खून का निशान नहीं दिखता है। पूछने कि ये कैसे हो गया, तो कह रहा वो मेरे नाक में चोट लग गई थी तो नाक से खून निकल गया था, वो खून गिरा हुआ था। वहीं से उनको शक हुआ कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। वो पुलिस को बताती है, तब जाके ये केस खुलता है। सोचिए, एक शख्स, आप सोचिए ना कि जो हरे कृष्णा हरे रामा मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, क्या मना करना एक रीज़न हो सकता है या फिर कुछ और चीज़ें होंगी जो अभी तक सामने नहीं आई हैं? क्योंकि ऐसे तो एकदम नहीं शख्स कोई मार सकता, कुछ ना कुछ और बात भी रही होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए एक मतलब एक तुरंत मूवमेंट अचानक तो नहीं होता है, कई चीज़ें होती हैं। जैसे श्रद्धा वाले केस से मैं इसको तुलना करके, क्योंकि अभी बहुत सारी इसमें इन्वेस्टिगेशन तो नहीं आई है सामने, लेकिन उसी से मुझे लग रहा है कि उसके दिमाग में तो बहुत पहले से रहा होगा कि ये मैं हर चीज़ पे, हो सकता है हर चीज़ पे मना कर देती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसा नहीं, ऐसे करो। तो छोटी छोटी चीज़ें लेकर के ना एक दिन क्या होता है कि उसके दिमाग में बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती है कि नहीं यार, अब वो लिमिट पार कर गई है, ठीक ना, अब वो लिमिट पार कर गई, तो वो एक छोटा सा भी मना करना उसके लिए वो पहाड़ जैसा लगा हुआ है कि नहीं यार, ये तो अक्सर इनकी आदत है, अब इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इसीलिए वो गुस्सा वो तुरंत आया कि वो अब उसको कर डाला। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि एक छोटी सी बात पे नहीं, बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, छोटी छोटी बातें। अब एक आम आदमी सोचता है कि चलो यार, अब ताई हैं तो बेटे जैसा ही है, अब ठीक है, उसको हम मना कर सकते हैं, हमारा अधिकार है, हर कोई करता है, हमारे भी परिवार में, हर किसी के परिवार में अधिकार समझ के लोग करते हैं, लेकिन सामने वाला उसे समझता है कि नहीं नहीं, ये इनका अधिकार तो है ही नहीं। वही सेम आप श्रद्धा से बहुत सारी चीज़ों की उसमें तुलना करके ये चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं इसमें। नहीं, लेकिन एक चीज़ सुनी भाई, समझ नहीं आ रहा, एक शख्स, चलिए थोड़ा सा इसमें डिफेक्टेड माइंडसेट नहीं लग रहा कि एक शख्स, मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं और अचानक आप नौकरी छोड़ दें और फिर आप, पता लगे कल सुनील जी जो है वो हरे कृष्णा हरे रामा मूवमेंट से जुड़ गए, आपके घर वाले कहेंगे भाई पागल हो गया क्या चाह रहा है जीवन में? बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं अब जो जिस मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे लोग जा करके ना, एक मतलब जैसे स्ट्रेस है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस फ्री होना है, तो आप ऐसे ऐसे थोड़ा सा उसमें डांस भी चीज़ें सिखाई जाती हैं उसके डांस फॉर्म में। आप अक्सर देखते होंगे कि वो रसिया में वहाँ पे स्ट्रेस फ्री करने के लिए जो इस संगठन से, चाहे इस्कॉन से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उसको बड़ा डांस वांस करते हैं, तो उससे स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे चौराहों पर ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम थी, जिसकी आप बात कर
कर रहे हैं, और तभी 10 टुकड़ों में काटना और ये सारी चीज़ें करना, ये साइको की निशानी है। तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में वो साइकोपैथ था, साइको वाली चीज़ें थी, तभी इस तरीके से उसने अंजाम दिया। अदरवाइज अगर गुस्से में अचानक कोई किसी को मारता है ना, तो थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज़ हो जाता है, यार मुझसे गलती हो गई, वो एक्सेप्ट कर लेता है, पुलिस को जाके बताता है। मतलब इसे टुकड़े टुकड़े करना ना, ये ऐसा नहीं करता है। तो बिल्कुल मैं इस बात से, क्योंकि ये दोनों ही अलग टाइप के बिहेवियर लग रहे हैं। एक तरफ आप भगवान की भक्ति कर रहे हो और एक तरफ आप टुकड़े कर रहे हो, और वो भी टुकड़े मतलब कर रहे हो बिल्कुल प्लान तरीके से। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे आपने कहा कि यूजुअली आरोपी गिल्ट में आके बता देता है सारा कुछ, ठीक है आपसे हो भी गया स्पर ऑफ मोमेंट में, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि, और अगर स्ट्रेस था तो लाइफ में ऐसा क्या स्ट्रेस रहा होगा कि उसको एक्सपेक्टेशंस हाई थी, उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहा था। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप बता रहे हैं इंजीनियरिंग का, ये सारी चीज़ें, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ कि नहीं मुझे तो एक टाइम के बाद ये होना, जैसे हर कोई अपना एक टारगेट सेट करता है। जैसे जितने लोग हैं कि भाई 1 साल बाद मुझे यहाँ तक जाना है, 1 साल बाद मेरी सैलरी यहाँ से यहाँ होनी चाहिए, ठीक ना, 2 साल बाद हम यहाँ देखते हैं अपने को, 3 साल बाद मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, अपना फ्लैट होना चाहिए, तमाम चीज़ें हर किसी की एक एक्सपेक्टेशन होती है। हो सकता है इसमें ऐसी चीज़ें रही हो कि ये चीज़ टारगेट, ये चीज़ टारगेट, ये चीज़ टारगेट, लेकिन अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके पीछे उसे ये लगता होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मना कर देते हैं, इसकी वजह से मेरे साथ ये नुकसान हो रहा है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी दिमाग में, ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसीलिए फिर हम जा रहे हैं कि चलो जी हम ऐसा काम कर लेते हैं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। लेकिन केवल एक चीज़ करने से आपका मन शांत नहीं हो सकता। जो आपके अंदर जो गंदगी रह गई है ना, वो ऐसे आसानी से दूर नहीं हो जाती। तो वो सारी उसके बहुत समय से वो सारी चीज़ें थी, और जब वो मौका मिला और घर में अकेले, उनकी जो 2 बेटियां थी वो भी बाहर थी, तो जैसे ही पता चला ये चीज़ें, उसे मार डालता है। अब इसको क्या कहा जाए, इसी को कहा जाता है अब क्राइम, यही है क्राइम। इसमें एक चीज़ और भी जो थोड़ा अनयूजुअल मुझे नज़र आई, जैसे हमने ये डिस्कस किया कि भाई पहले नौकरी आपने छोड़ दी, फिर आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, फिर आपने अचानक मर्डर कर दिया। मतलब ये अब देखिए कैसा ग्राफ कैसा आपका जा रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में डिसऑर्डर भी हैं, या आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ओन नेचर, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ अदर्स ऑल्सो, या कोई सर्कमस्टांसिस आपके ऐसे हैं कि कई बार होता है कि नहीं कर पाते, आप चाह कर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, तो ऐसे सेट ऑफ माइंड से कैसे दूर हुआ जाए, इसके लिए क्या काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या कोई? बिल्कुल चिराग भाई, हम लोग हर एपिसोड में लगभग घुमा फिरा के कहीं ना कहीं काउंसलिंग वाली बात आ ही जाती है, और इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें काउंसलिंग करानी चाहिए जब भी आपके दिमाग में आए। तो क्या होता है ना कि चिराग भाई कि हम बहुत सारी बातें अपनी शेयर नहीं कर पाते, इसके साथ भी ऐसा ही होगा। उसके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको ये लगता होगा कि नहीं यार मेरी ताई की वजह से मेरा करियर रुक गया, मेरी ताई की वजह से मेरा ऐसा हो गया। तो ये चीज़ें आपको लग रही हैं, वही चीज़ें आपको एक दिन भड़का देती हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ऐसा आता है कि कई बार लोगों को ये लगता है कि यार मेरा भाई है, मेरी बहन है, वो मुझे रोक लेते हैं, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मुझे रोक दिया जाता है, मेरा करियर ये होना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे भी मिलते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या है कि आप किसी से ज़रूर शेयर करो, ठीक ना, अपनी काउंसलिंग करवाए। एक अच्छे जो एक्सपर्ट हैं, जो साइको एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजी जो हैं, उनके पास साइको एक्सपर्ट हैं, उनके पास आप जाइए, अपनी बातें रखिए, खुल करके बताइए, उनसे कुछ छुपाइए मत। तो ये सारी चीज़ अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन मिलेगा। वो बताएंगे नहीं आपका सोचने का नज़रिया बदलिए, ऐसी चीज़ें करिए, आप इस तरह की चीज़ें करिए, अपने आप को शांत रखिए। उनके पास मतलब एक्सपर्ट का तरीका है, और कोशिश करेंगे कि किसी दिन हम एक एक्सपर्ट को ला करके इस पर चर्चा भी करते हैं कि ताकि हम तो भाई नहीं जानकारी है उस बात की, उनसे हम बताएं कि ऐसी चीज़ों पे अब क्या करें। क्योंकि इस तरह के केसेस, श्रद्धा केस हो गया, आपका ये हो गया, अभी झारखंड में 1-2 केस आए, तो हम लोग को एक दिन ऐसा करते हैं कि एक हम इनको बुलाते हैं कि एक्सपर्ट को, और ये सारी सवाल उनसे करके कि क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे दर्शक भी होंगे, बहुत सारे लोगों की ऐसी चीज़ें चल रही होंगी कि हो सकता है उनको लगता हो कि इनकी वजह से मेरा करियर रुक गया, इनकी वजह से मेरा फ़ायदा नहीं हुआ, इनकी वजह से मेरा बड़ा नुकसान हो गया, तो हमें कहीं गलत कदम न उठा लें। तो उनके लिए हम कभी लाएंगे कि हाँ भाई ऐसी चीज़ों के लिए आप ऐसा करो तो आपको एक अच्छा उसका मतलब आपका सोल्यूशन मिल सकता है। जीवन में इस तरह की, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ डिस्कशन को, हमें सॉल्यूशंस पता होते हैं और हमें ये भी पता होता है कि हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और हम कैसे अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं कि अगर हम ये 10 स्टेप फॉलो करें तो टारगेट को अचीव करते हैं। लेकिन सारी कहानी आती है काम करने को लेकर कि भाई आपने बातें सारी कर ली, लेकिन एट द एंड जब काम करने की बारी है तो आप भाग गए। हाँ बिल्कुल, देखिए जो इम्प्लीमेंट करने वाला जो तरीका होता है ना, आप सोचिए कि जब हम लोग कभी पढ़ाई करते हैं तो जो बच्चे, मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि मैं सब पे लागू नहीं होता है, कि जो बच्चे टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं ना, खूब टाइम टेबल, तो पता चलता है टाइम टेबल बनाएंगे 12 घंटे का, 14 घंटे का, कि भाई 1 घंटे में ये पढ़ूंगा, 2 घंटे में ये पढ़ूंगा, वो अक्सर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक ना, टाइम टेबल बनता है तो 2 से 3 दिन तक तो उसका पूरा पालन होता है, उसके बाद वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। ठीक ना, क्योंकि आप एक दायरे में नहीं रह सकते। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे जो कोई पढ़ाई कर रहा है तो यार आप टारगेट फिक्स करो कि मुझे 2 चैप्टर ये ख़त्म करने हैं। अब वो चैप्टर आपको ख़त्म करने तो उसके लिए 2 घंटा भी लग सकता है, 4 घंटे भी लग सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं कि यार हमने तो 1 घंटे का टाइम, अरे यार अब तो मैथ्स हमने पढ़ लिया, 1 घंटे का मेरा टाइम
है 4 से 5 से 6 हिंदी पढ़ना है तो अब हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ेंगे। तो वही चीज़, जैसे हमारा जो करियर है तो हम वही चीज़ें उसमें भी लागू कर देते हैं कि यार हमको तो ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो टाइम टेबल हमने बनाया लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम मेहनत ही नहीं करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, आप मेहनत करेंगे, मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप सही दिशा में, देखिए दिशा भी सही होनी चाहिए, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, हम आप जितने लोग हैं मेहनत हर कोई करता है। एक रिक्शा चलाता है वो भी मेहनत करता है, एक इंजीनियरिंग करके गूगल का CEO बना है वो भी मेहनत करता है, ठीक ना, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन कौन किस डायरेक्शन में कर रहा है, कितनी अच्छी तरीके से कर रहा है, उसका कितना कैसा अप्रोच है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो समय के हिसाब से है कि नहीं। पर हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन समय के हिसाब से है ही नहीं। आज हमें खबर लिख रहे हैं लेकिन हमें ऑनलाइन के हिसाब से हमें नहीं पता है, तो हम नहीं वो अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे, तो हमें बदलने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग ये चीज़ें नहीं करते वो पीछे रह जाते, फिर लगता है कि यार हम तो, हमारे लिए तो दुनिया ही नहीं है सारी चीज़ें। अब उनके लिए नेगेटिव दिमाग में चीज़ें आने लगती हैं, वो इस तरह के कांड कर देते हैं। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इसीलिए काउंसलिंग बेहद ज़रूरी है। जब ये चीज़ें करेंगे तो शायद दिमाग में वो चीज़ आपको बताएगा कि देखिए आपकी ये कमी है, आप काम तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका आपका दिशा आपकी सही नहीं है, ठीक ना, आप नए तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपना तरीका बदलने की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें करेंगे, अच्छा अनुभव आपको मिलेगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, लेकिन यूजुअली ये, जैसे मैं ये इसलिए चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो सारी चीज़ें हमें पता ही होती हैं। अब प्रोफेशनल करियर की बात कीजिए, हमें पता है कि हमें जैसे अगले साल हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए, फ़र्ज़ कीजिए, या अगले साल हमारी सैलरी 10% या 20% होनी चाहिए, और समहाउ नहीं होती है, तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, या तो काम करें या ना करें, या छोड़ के चले जाएं। लेकिन हम यूजुअली कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि यार अभी मार्केट में नौकरियां नहीं है। तो क्या ये वीकनेस होती है मार्केट में नौकरियां नहीं आपके अंदर, कि भाई मेरे को कोई रखेगा ही नहीं अगर मैं जाऊं, या अभी तो बहुत स्टक है मार्केट, या आप इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड ही नहीं है कि लोग आपको कहें नहीं भैया आ जाओ कंपनी में आओ हमारी, तो ये एक चीज़ रहती है। हाँ देखिए, दोनों चीज़ें, मेरा मानना है कि दोनों चीज़ें हैं। कई बार आपके भाई आप ऐसा काम करो कि आपको खुद लोग डिमांड करके आपको बुलाएं, तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप ऐसा करें कि आपकी मार्केट, आपकी वैल्यू तो बनानी बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो बुलाए। हाँ, अब देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ख़राब चल रहा है तो यार जब है ही नहीं तो आप क्या कर सकते हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि समय के साथ, इसीलिए मैंने समय वाली लाइन भी बोली है कि समय के साथ आपको चीज़ें बदलने की भी ज़रूरत है। अब हम कह रहे हैं कि जी हम तो मेहनत कर रहे हैं, चलो कंपनी ने आपके पैसे नहीं बढ़ाए, ठीक है, मार्केट में भी नहीं है, तो ये समय ही ऐसा, आप क्या कर सकते हो उसमें। तो उससे भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि जब समय यार ऐसा सिचुएशन नहीं दे रहा है तो हम ज़बरदस्ती ये सोच के अपना दिमाग ख़राब कर लें कि यार मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं है, मुझे कोई कॉल ही नहीं कर रहा है, मैंने रिज्यूमे दिया, ये करा वो करा, लेकिन मुझे कोई ऑफ़र ही नहीं दे रहा है। तो भाई समय है, आप उसको बदल नहीं सकते हो, वो एक टाइम के बाद, हो सकता है 4-6 महीने बाद ही वो होगा। तो इसे भी आप एक्सेप्ट करिए, इसे एक्सेप्ट करेंगे तभी आप खुश रहेंगे, अदरवाइज़ तो आप माथा फोड़ लीजिए सिर फोड़ लीजिए, क्या फ़ायदा होगा। थैंक यू सुन भाई, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। सुप्रतिम भाई से बात करते हैं। सुप्रतिम भाई ऐसे मामलों में बड़ी अच्छी राय रखते हैं। सुप्रतिम भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक केस था जयपुर का जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक, आपने भी पढ़ा होगा कि जिसमें एक लड़के ने जो मूवमेंट से जुड़ा था, एक जिसको बोलते हैं हरे कृष्णा मूवमेंट से, पहले जॉब करता है, जॉब छोड़ देता है, फिर मूवमेंट से जुड़ जाता है, फिर अचानक अपनी ताई का मर्डर कर देता है। बट बड़ा डिस्ट्रैक्टिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो एक नज़र आए अगर हमने ये जांचे तो। अभी बात हो रही थी, बात आगे भी बढ़ी, सुनील भाई से भी बात हुई, तो ये बात है एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है कई लोगों की, उस हिसाब से काम नहीं होता तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार आपकी परिस्थितियां आपको काम करने से रोकती हैं। तो मैं उस सेंस में बात करूँ, पहले इस केस की पर्टिकुलर बात करूँ, फिर दूसरे क्वेश्चन पर आऊँगा कि ये जो सेट ऑफ माइंड है इसको किस तरह से आते हैं। देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ चिराग कि एक जैसी परिस्थितियों पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई छोटी सी बात हो गई तो बहुत सारे लोग उसको हल्के में लेते हैं, भूल जाना पसंद करते हैं, और कई ऐसे इंसान होते हैं कि छोटी सी बात भी उनके दिल में इतनी चोट पहुंचाती है कि वो उसको नकारात्मक रूप से लेकर लड़ने भिड़ने मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये लड़का जाहिर सी बात है जिसने इस तरह से अपनी बुआ की हत्या की, जघन्य तरीके से ताई की, और न सिर्फ हत्या की बल्कि हत्या करने के बाद उनकी लाश के टुकड़े किए, और जब पुलिस वालों ने पूछा कि टुकड़े क्यों किए तो उल्टा पुलिस वालों से इसने पूछा कि नहीं करता तो कैसे निपटाता, तुम ही बताओ। तो ये सुनकर लगता है कि शायद ये जहनी तौर पर उतना साउंड नहीं था जितना उसको होना चाहिए, जितना किसी एक ह्यूमन बीइंग को होना चाहिए। तो उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या ऐसी बात होगी जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली मैं केस स्टडी तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको इस तरह की प्रॉब्लम होगी। यही वजह है कि जो आप दोनों बात बता रहे हैं जिसमें बहुत बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ तो वो इस्कॉन के मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, इस्कॉन का मूवमेंट बहुत पवित्र मूवमेंट माना जाता है, और उससे जुड़ने वाले लोग आम तौर पर
नॉनवेज तक नहीं खाते, शाकाहारी होते हैं और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ऐसे मूवमेंट से जुड़ा होने के बावजूद अगर वो ऐसी जघन्यतम तरीके से हत्या करता है, शव के टुकड़े करता है, तो लगता है कि बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट वाली बात है। मतलब एक इंसान जो जिसे कहते हैं ना कि चींटी नहीं मार सकता, उसने नरसंहार कर दिया, तो कुछ इस तरह का ये मामला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर या प्रॉब्लम ज़रूर रहा होगा जिस पर जांच होनी चाहिए। देखिए कानून तो अपना काम करेगा, उसको जो सज़ा मिलनी है वो मिलेगी, लेकिन इसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए भी उस पर कुछ फोकस देना चाहिए। वेरी ट्रू। इसमें हम जो बात करते हैं यूजुअली हम इस तरह का देखते हैं कि कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है और आप उस हिसाब से काम नहीं कर पाते, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आती है। आप ये तो बात तय थी कि सेटिस्फाइड नहीं था अपनी लाइफ से। तो सेटिस्फाई क्यों नहीं था? क्योंकि शायद वो जो चाह रहा था वो नहीं मिल पा रहा था। वो क्या चाह रहा था एग्जैक्टली और क्या वाकई वो चाहने के पीछे उसकी उतनी मेहनत थी या नहीं थी, ये सबसे अहम होता है कि भाई आप कोई चीज़ चाह। तो ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये हम लोगों को भी बहुत जीवन में बहुत पहले मिल जाता है। आपको भी मिल गया, मुझे भी मिल गया कि क्या क्या ज़रूरत है चीज़ें, लेकिन हम ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ करते चले गए कि चलो ठीक है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये ऐसे ही चलेगी ज़िंदगी। तो ऐसा नहीं है कि ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आपको 20 साल की उम्र में नहीं होगी थी कि आपकी भाई करियर में 1 महीने बाद आपकी 1 साल बाद सैलरी इतनी होनी चाहिए, अगले साल इतनी होनी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ी तो भी आप एडजस्टमेंट करके बैठे रहे। देखिए सवाल यह है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं, फल देना तो ऊपर वाले के हाथों में है और थोड़ी चीज़ किस्मत भी है। और ऊपर से ये जिस संस्थान से जुड़ा हुआ था वहाँ जाने के बाद तो ऐसे भी आदमी में जो है उसका हृदय इतना विशाल हो जाना चाहिए कि दुनियावी चीज़ों के पीछे, मतलब BMW, फरारी के पीछे, लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे वो पागल नहीं होगा। वो ये समझेगा कि इसके आगे जहाँ और भी है, हमें एक अच्छा इंसान बन के रहना है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है, लोगों की मदद करनी है। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ में आया होगा या उसको लोगों ने समझाने की कोशिश भी की होगी। लेकिन मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे वो एक फेल्योर चाइल्ड जो है या फेल्योर डिसाइपल मैं कहूँगा वो साबित हुआ, जिसको इतनी अच्छे सर्कल में होने के बावजूद जो है उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो ये एक केस स्टडी है जिस पर अध्ययन करना, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही फ्रस्ट्रेशन की बात चीज़ों को अचीव नहीं कर पाने की वजह से, तो ये तो हमारे आपके जैसे लोगों में हो सकता है जिनका आध्यात्म से बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं है। हम लोग नौकरी करते हैं, घर जाते हैं, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स और हॉबीज़ फॉलो करते हैं मैक्सिमम, इतनी हमारी ज़िंदगी है। तो हम लोगों का फ्रस्ट्रेट होना तो फिर भी थोड़ा बनता है कि हम इन्हीं दुनियावी चीज़ों में उलझे हुए हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, जहाँ पर वैराग्य की एक अलग परिभाषा समझ में आती है, इंसान को बताया जाता है कि भैया दुनियावी चीज़ों के पीछे मत भागो, ऊपर वाले की शरण में आओ और सही रास्ते पर अच्छी ज़िंदगी जियो। गीता का उपदेश जिनको बहुत आसानी से समझ में आता है, समझाया जाता है, वो अगर इस तरह फ्रस्ट्रेट हो जाए तो ये बात, जैसा मैंने कहा ना कि घूम फिर कर वहीं पर बात आ रही है कि कंट्रडिक्शन है उसके कैरेक्टर में बहुत बड़ा, विरोधाभास बहुत बड़ा है, जिसको समझने की ज़रूरत है। आपने बता दिया पहले। मेरा सवाल था ये कि ये परिस्थितियाँ हमारे जीवन में भी ऑन एंड ऑफ आती हैं, लेकिन हम इस तरह की हरकतें नहीं करते, इसलिए हम उससे डिफर हैं। एक्सपेक्टेशन हाई रखना, उसके प्रति अचीव करने के लिए काम करना, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना, हर्डल्स आना, काम रुक जाना और आगे नहीं बढ़ना और वही सिचुएशन में लाइफ बिता देना, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी तो है। सवाल क्या है दोस्त? सवाल ये है कि हम जब ये सारी सिचुएशन में रहते हैं तो हम आगे बढ़ने का हमें पता होती है सारी चीज़ें, बावजूद उसके नहीं करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन तो हमारी भी हाई होती है, लेकिन हम उसके लिए जो गोल अचीव करते हैं कि भाई हमें ये करना है, वो हम चीज़ें फॉलो नहीं करते और एक नीचे पायदान पर हम सेटल हो जाते हैं, ये मानकर कि ठीक है भाई मेरे तो सवाल क्या है? ये तो आप बता रहे हैं मुझे सेटल हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन में हम आगे बढ़ें, ऊपर बढ़ें, उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, अब आपने सवाल पूछा चिराग भाई। उसके लिए यही करना चाहिए कि कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए दोस्त, मेरे हिसाब से। आप ये कह तो रहे हैं कि हम लोग जो है हमने बड़ा एफर्ट किया, हमें पता चल गया कि इतने साल बाद हमारी सैलरी इतनी होगी, इससे ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा नज़रिया इस मामले में आपसे अलग है। मेरा नज़रिया ये अलग है चिराग, कि मैंने अभी एफ़र्ट करना छोड़ा नहीं है और मुझे लगता है कि इससे आगे जहाँ और भी है। और मैं बहुत पॉजिटिव सोच रखने वाला आदमी हूँ चिराग, व्यक्तिगत रूप से। जॉब जो है वो तो है, और ये जॉब जो है सिर्फ मेरी नौकरी या ब्रेड एंड बटर नहीं है, ये मेरा पैशन भी है, जर्नलिज्म। ऑब्वियसली आपका भी रहा होगा, अदरवाइज जर्नलिज्म जैसे पेशे में आमतौर पर आदमी अगर सिर्फ कमाने के लिए आए तो कमाने के लिए पेशा बहुत बढ़िया नहीं माना जाता, क्योंकि ये लो पेड प्रोफेशन माना जाता है वर्ल्ड वाइड। भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जर्नलिज्म एक लो पेड प्रोफेशन है। तो अगर कमाना ही होता तो डॉक्टर, इंजीनियर बनते, कुछ और किसी और पेशे में जाने की कोशिश करते, फिल्म स्टार बनने की कोशिश। आप तो खैर माशाल्लाह कर भी सकते हैं, स्मार्ट हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग इस प्रोफेशन में आए हैं
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी अचीव किया है वो ठीक है, इसके आगे जो अचीव करना उसके लिए एफर्ट नहीं छोड़ना चाहिए, और एज नो बार वाली फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए और आपको कोशिश करती रहनी चाहिए बस, और उस कोशिश का नतीजा आज नहीं तो कल मिलेगा ही, बस ये मेरा मानना है, ऐसा मैं सोचता हूँ। हर आदमी बिल्कुल होता है दोस्त, बिल्कुल होता है। और मतलब वो या तो ये कहूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन हो, आपने लिमिटेड कर दिया तो इसलिए अब आपको लगता है ठीक है मैंने काफ़ी कर लिया। वो एक्सपेक्टेशन लिमिटेड तो करनी ही चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे अपने खर्चों का ना पता हो और मेरी सैलरी लिमिटेड है, मैं अगर उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो चीज़ फिर अपराध की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि आप मेहनत भी कर सकते हो, जरूरी अपराध की अरे तरफ? दोस्त मेहनत तो कर ही रहा है, मान लीजिए मेहनत से वो चीज़ें अचीव नहीं हो रही है, मेहनत तो अब तक करते ही रहे हैं, लेकिन मान लीजिए मेहनत के बाद कुछ हज़ार या कुछ लाख रुपए की सैलरी हो रही है, लेकिन उससे सारे डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो इसके बाद आदमी फिर इजी मनी के चक्कर में जाता है। इजी मनी क्या कराता है, फिर उसको क्राइम की तरफ लेकर जाता है। तो बेहतर यही है कि आपको अपनी ज़रूरतों को भी समझना चाहिए, और बड़ी पुरानी कहावत है, ये सब तो फिलोसॉफी की बातें, देखिए दर्शन की बात, जिसमें कहा गया है कि उतनी ही पैर पसारनी चाहिए जितनी चादर है। तो या तो चादर लंबी कर लो, पैसे कमा लो, या तो पैर जितनी चादर है उसके अंदर रखो। तो सीधी सी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है चिराग भाई। चलिए उम्मीद करते हैं लोग भी ऐसे ही सोचेंगे और करेंगे फॉलो उसको। ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।